ओके। अच्छा, अब ना नेक्स्ट जो है ना कि जब हमने ट्री बना लिया, अब हमने उसकी प्रोटीन्स को लेना है। अब हमने प्रोटीन के अंदर ये मालूम करना है कि उसके अंदर कितने मोटर्स हैं और उसके अंदर कितनी डोमेन्स हैं। क्या मालूम करना है? प्रोटीन्स के अंदर आपकी जीन फैमिली, आपके कितने मेंबर आए थे? 37। अब हम उन 37 मेंबर्स के अंदर हम ये मालूम करेंगे कि अच्छा, अब हमने क्लासिफिकेशन करनी है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोटर्स देयर, और आल्सो हाउ डोमेन्स देयर, एंड हाउ दे आर डिफरेंट। क्या वो 37 के अंदर वेरिएशन कितनी है बेस्ड ऑन मोटिव एंड बेस्ड ऑन डोमेन। अब हमने फाइलोजेनेटिकली पहले हमने मालूम कर लिया कि इसके अंदर इतने ग्रुप्स हैं। फर्ज के ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, 10 ग्रुप है। अब हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन अरसलान आ जाओ। अच्छा, ठीक है। फिर हमने ये देखना है कि अब जो मोटिव है और उसकी बेस के ऊपर कितनी ग्रुपिंग बनती है। ठीक है। उसके लिए आपने अपना ये जो डाटा है ना, आपने इधर डाउनलोड में पढ़ा था ना आपका, इधर है ये। अच्छा, इसमें ना ये PR1 जीन थे कॉफी अरेबिका के। बच्चे आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये कॉफी अरेबिका के जीन है। इसमें सिर्फ कॉफी आपने ना, आप सिर्फ अपनी क्रॉप का लेना है और नहीं किसी का लेना, ठीक है। अब आपने इसको कंट्रोल A कॉपी किया। आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने सिर्फ अपनी क्रॉप लेनी है, उसका कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने ना 3-4 वेबसाइट्स पे जाना है। उनमें से एक वेबसाइट है NCBI-CDD। क्या नाम है उसका? NCBI-CDD। अब ये देखो, जाओगे ना। अच्छा, अब ये कंजर्व डोमेन डेटाबेस है। ये क्या है? कंजर्व डोमेन। अच्छा, अब यहाँ पर जब भी आप कोई सीक्वेंस सबमिट करवाओगे तो हमें उन हर सीक्वेंस में से का ये बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन है। अच्छा, मैंने बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोटिव होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर डोमेन होती है, और जो क्वार्टरली स्ट्रक्चर उसको प्रोटीन कहते हैं। अब हमने सबसे पहला जो एनालिसिस है वो ये है कि अब ये मालूम करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन है। अच्छा, डोमेन के लिए आपने CD सर्च में जाना है, डोमेन सर्च। अच्छा, जब आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ आपने अपनी वो पूरी बच्चे सीक्वेंस ऐड कर देनी है, ठीक है। और फिर आपने ना यहाँ पर ये सारे डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। कंजर्व डोमेन डेटाबेस है ये है NCBI का है। फिर इसके अलावा NCBI क्यूरेटेड है, PFAM है। इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लें। नॉर्मली मैं जो सबसे पहले मैं किसको करता होता हूँ, PFAM को कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको क्लिक किया और इसको सबमिट करवा दिया। जब हम इसको सबमिट करवाएंगे तो हमारे पास थोड़ी देर तक एक इधर फाइल बन जाएगी। हमने ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। अच्छा, अब ये जो फाइल है, इसको हम वो जाते हैं और इसको फिर इसी अफीफा वाले फोल्डर में ही कट करके हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब इस पेस्ट हो गई। अब यहाँ पर आपकी वो जो ये है ना रीनेम वाली जो अभी ली थी हमने ना, ये वाली फाइल है, और अब ये दोनों फाइल हमें चाहिए, ठीक है। अब आपने अच्छा, उससे पहले मैं एक और डाटा भी हमने, ये तो हो गया डोमेन वाला। अब हमने जाना है मोटिव। मोटिव का भी डाटा साथ ही ले लेना, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे, एक और वेबसाइट है जिसे कहते हैं मेमे स्यूट्स। यहाँ पर जाएंगे, ये हमें बताएगा कि कितने मोटिव्स हैं, ठीक है। इसमें हम मेमे सर्च में जाएंगे तो ये हमें बता देगा कि हाउ मेनी मोटिव्स आर प्रेजेंट इन ऑल दिस प्रोटीन, ठीक है। और आपकी जितनी भी जीन फैमिली है उसके अंदर आपने टाइप इन सीक्वेंस करना है, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। वो जो सीक्वेंस कॉपी की थी, मुझे लगता है ये, इसको कॉपी किया दोबारा, ठीक है। और इसको हमने इधर, जब ये पेस्ट करेंगे ना, अच्छा, आपने इसको क्या करना है कि यहाँ पर ना मोटिव देखने के आप कितने चाहते हैं मोटिव। नॉर्मली कितने करते हो आप? 20 तक हम देख लेते हैं, ठीक है। और आपने इसको स्टार्ट सर्च कर देंगे। जब आप स्टार्ट सर्च करेंगे तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है। सम टाइम बहुत जल्दी। अगर तो डेटाबेस
सीट इज रनिंग एंड अवेलेबल फॉर यूज हैज बीन। ओके। अच्छा, अब ना ये जॉब डिटेल ये बताएगा। ठीक है, जब तक ये जॉब हो रही है रनिंग में भी वीडियो जो में बुक मार्क है रिसेंट जॉब, इसको बुक मार्क भी कर सकते हैं आप। ठीक है, पर क्या ये बाद में अगर डाटा आता है इसका तो बाद में हम इसको। अच्छा, फिलहाल मैं जब तक ये डाटा इसका जनरेट होता है हम ना टीवी टूल में जाते हैं। ये आ गया इसका डाटा। अच्छा, अब इसमें हमने कौन सा एक्सएमएल, ये जो एक्सएमएल आउटपुट है ना इसको हमने सेव लिंक एज कर लेना है। ठीक है, और इसको हमने डाउनलोड में गए फीफा। अच्छा, यहाँ पर हम ना कर लें मोटिव में एक अलहदा फाइल के लिए अलहदा फोल्डर बना लें। ठीक है, और इसको सेव कर लिया। अच्छा, और इसके अलावा आपने ना ये कुछ चीजें हैं, पर क्या इसको हम ओपन करेंगे ना HTML में, ये कुछ चीजें हैं जो हमने इसमें से कुछ चीजें डाउनलोड करनी है, बाद में ये आपको बताऊंगा ये क्या करना है इसका ना। फिलहाल आपके पास अब तीनों फाइल्स आ गई हैं। अच्छा, और साथ में आपने इधर आपने जाना है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि ग्राफिक्स में जीन लोकेशन, नहीं बायोजीन स्ट्रक्चर व्यू, यहाँ पर जाना है आपने। यहाँ क्लिक करना है आपने। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेमे डॉट XML, सही है। ये CDD रिजल्ट, ये मेमे है, ये मेमे आ गया ना। अब ये CDD रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपने ना इसी का ट्री ऐड कर देना है, कोई न्यूविक ट्री, अपनी क्रॉप का ही अब आपने सिर्फ ट्री बनाना है। अच्छा, उसके लिए आपने मेगा पहले फिलहाल पहले ट्री बना लें मेगा में जाके। ठीक है, अब आपने अलाइन में जाना है, एडिट बिल्ट अलाइनमेंट करनी है। ये कल अफीफा को आ गया था, आपको भी आ जाएगा। ये ओके। और इसको प्रोटीन में जाना है आपने, और यहाँ जाके आपने इसका पेस्ट कर दें, और नीचे आपने लास्ट वाला जो है ना ये वाला आपने डिलीट कर देना है, तो ये ब्लैंक है। और फिर आपने क्या करना है, अलाइन करना है, अलाइन बाई मसल करना है, और इसको ओके कर देंगे, और ये ओके हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये काम करने के बाद आपने डाटे में जाना है, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट करनी है एज ए फास्टा फॉर्मेट में। आपने फीफा MMG जो भी है इसके अंदर इसको अलाइनमेंट सेव कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको कैंसिल कर देना है, फिर आपने फालजनी में जाना है, कंस्ट्रक्ट नेबर ज्वाइनिंग ट्री, ये है अलाइन। प्रोटीन सीक्वेंस में जाना है आपने, ओके करेंगे और यस कर देंगे, और बूटस्ट्रैप मेथड के ऊपर आपने इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास ट्री आ जाएगा। नेबर ज्वाइनिंग इजीली जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है। अम, अब आपने इसको क्या करना है कि एक्सपोर्ट न्यूविक ट्री, यहाँ जाना है आपने, इसकी ये तीनों चीजें इसमें ऐड कर दें। अब आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, Ctrl+A कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने इस ट्री को अब इधर पेस्ट कर देना है, डिलीट, और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मेमे वाली फाइल ऐड कर देनी है, और साथ में मोटिव नंबर भी ऐड कर देना है। मोटिव नंबर को क्लिक करना लाजमी है आपने। ठीक है, अब हमारे पास ये है फाइल, और दूसरी है फीफा वाली। फीफा में हमारे पास XML फाइल इधर इसके अंदर है, ये मेमे वाली ये हमने इधर ऐड कर दी। ठीक है, और फिर हमारे पास है एक फाइल है CDD, ये वाली CDD वाली ना। अच्छा, इसके लिए हमें दो फाइलें चाहिए CDD के लिए, हिट डाटा वाली और एक फास्ट ए वाली ना, कि ये वाली जो हमारे पास रीनेम की है हमने, ये वाली यही, ये है ना, ये है। इसको हमने फास्ट ए में नीचे कर देना, ड्रैग कर दिया तो ये आपने रीनेम कर दी ना।
इसको अब आपने क्लोज कर देना है। इसके ऊपर CDD हिट डाटा ये है। इसको आपने, बच्चे समझ आ रही है? ये आपने इधर ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको डन कर देना अब आपने। अच्छा, अब हमारे पास बस ये फाइलें आपने ऐड करनी है इसको, ठीक है। और फिर आपने इसको स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखो ना, हमारे पास ट्री भी ऐड हो गया, मोटिव भी ऐड हो गए, डोमेन भी ऐड हो गई। समझ आ गई आपको? अब ये कैप डोमेन है इसके अंदर ना, क्योंकि आपका PR1 जीन इन काफी अरेबिका है। अब ग्रीन तकरीबन सबके अंदर है। ये वाला है कैप सुपर फैमिली, ये भी कैप ही है, अगर ये डिफरेंट भी है लेकिन है ये भी कैप ही सुपर फैमिली है। इट मीन कैप डोमेन इज प्रेजेंट इन ऑल, इट मीन दे ऑल आर PR1 genes, they all are, because cap is present in all the genes। ठीक है, ये तो हमारी कंफर्मेशन हो गई हर जीन की। और दूसरी, ये इसके अंदर ये कुछ के अंदर ये मोटिफ नंबर डिफरेंट है हर एक के अंदर। नो प्रॉब्लम। कौन से ऐसे मोटिफ्स है, अब आपने इसमें एनालिसिस करना है कि कौन से ऐसे मोटिफ हैं जो कॉमन है हर एक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 6, 8, 2, 1, 5, 1, ये इसके अंदर कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है। ठीक है। अच्छा, और ये अब इसलिए इस बेस के ऊपर इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है ये वाली ना। ये एक ग्रुपिंग है, इसके अंदर ये 6 भी डिफरेंट है। ये सारी इन्होंने इस बेस के ऊपर, ये जो 1 वाला है ना तकरीबन सबके अंदर है। अब ये जो CA PR126 इसके अंदर एक ही मोटिव क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? दैट यू विल फाइंड दैट वाई, इसका ऐसा ही क्यों है। इट मीन दे आर नॉट, दैट्स वाई दे आर बिलोंग टू डिफरेंट कैप सुपर फैमिली। ठीक है। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में अब आपने ना इंफॉर्मेशन लेनी है। अभी हर मोटिव के फंक्शंस कहाँ से पता चलेंगे, इसकी सीक्वेंस क्या है, इसको ना आपने सेव कर देना ग्राफ को। ये आपका ग्राफ हो गया, इसको PNG फॉर्म में भी कर दें, JPEG में भी कर दें, और PDF में भी, तीनों सेव कर लें। और इसको आपका जो फोल्डर है जो मैंने कहा हुआ है कि आपका PC डाउनलोड में है ना, आपका किधर डाउनलोड में है ना? अ, ये डाउनलोड है फीफा में, पर क्या मोटा मेमे में, ये इसको हमने मेमे भी है, CDD है, फाइलोजनी है, ये हमने सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब ये आप इसको आप एज ए पेपर के अंदर, अपने पेपर के अंदर इसको, इमेज को आप यूज करोगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि हर मोटिफ के फंक्शंस कहाँ से मिलेंगे आपको। उसके लिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने ना यहाँ पर जाना है। ये तो है ना इसके फंक्शंस, मेमे सूट्स किधर गए थे, ये वाले हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पर इनकी ना सीक्वेंस हमें मिल जाएगी। क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, अब ये देखें, इसकी ना सीक्वेंस हमें कहाँ से मिलेगी। एक तो छोड़ दें इसको। अच्छा, अब इसका ना ये मास HTML आउटपुट को ओपन इन द लिंक, न्यू टैब करेंगे तो हमारे पास ना यहाँ पर ये देखिए हर एक की, मोटिव नंबर 1 है, उसकी सीक्वेंस ये है। मोटिव नंबर 2 क्या है, उसकी सीक्वेंस। अब हर एक का फंक्शन कैसे मालूम करेंगे, आपने ये एक एक सीक्वेंस जो है ना वो ऐड करते जानी है मोटिव फाइंडर के अंदर। ऐसे ही ये बता देगा कि ये किस डोमेन का आधार, मोटिव किस क्या होते हैं, दे आर द पार्ट, डिफरेंट मोटिव्स मिलकर डोमेन बनाते हैं, ठीक है ना। अब हमें इससे ये पता चलेगा ये किस डोमेन का पार्ट है। ठीक है। तो वो कैसे मालूम होगा कि आप इनको सबको इकट्ठा, इसकी सीक्वेंस अलग कर लें, इस सारे को कॉपी करें, ये 20 के 20, और इसको आपने क्या करना है कि एक्सेल में ले जाए, मुझे लगता है फिलहाल यहाँ बार हमने सलाम न्यू एक्सेल में लेके गए, और इधर इसको पेस्ट कर दें। मैं आता हूँ।
अच्छा, अब ये देखें ना, यहाँ से हमें मिल जाता है कि इनकी जो बाकी सारे, आप ना ये फिर इसको डिलीट कर दें इस कॉलम को। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है। अब आप 1 है, ठीक है। अब पहला तो दूसरा कॉलम कॉपी करो, इसको आप ले जाएं टीवी टूल में, फास्ट टू टेबल कन्वर्ट कर दें। ये टेबल में है, ये टेबल की फॉर्म में है ना, इसको अब आप कर दें फास्टा में। क्या इशू है? पेज, पेज तो ठीक है। क्या करें? अनरैप का मतलब है, चलो ये कॉपी करें, इसको कॉपी किया। अब हम इसको पेस्ट कर दें, अब कन्वर्ट करते हैं तो हो गया, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गए? ये फास्टा फॉर्मेट है। अब आपने इस सारे को कॉपी करना है, तो इसको आपने ना मोटर फाइंडर में ले जाना है। किसमें? मोटर फाइंडर में। ये हमें बता देगा कि हर जो है ना डोमेन है, उसका फंक्शन क्या है, या वो किस मोटिव किस डोमेन का पार्ट है। इससे आपको इसका भी राइट अप करने में हेल्प मिलेगी। बाकी तो सिर्फ पहले 3 ही जीन वो है जिसका कोई फंक्शन नोन है, बाकी सारे अननोन मोटिव हैं। अब इसका क्या हल होगा? बस आपने इस बेस के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन कर लेनी है कि ये वाले मोटिव हैं, ये वाले मोटिव नहीं है। इसके आगे फंक्शन चाहे ना भी पता हो, लेकिन बस सीक्वेंस इसका दे दें एक टेबल की फॉर्म में अलहदा से, कि एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर। अब मेन टेक्स्ट में नहीं इसको, मेन टेक्स्ट में हमने सिर्फ ये फिगर ही ऐड करनी है। ये जो मोटिव की सीक्वेंस है, ये पेपर के अंदर जो सप्लीमेंट्री फाइल होती है ना, वहां पर आपने ऐड कर देना इसका ना। समझ आ गई? मेन आपने ये वेरिएशन देखनी है कि इसकी मोटिव की बेस के ऊपर इसके अंदर कितनी वेरिएशन है। ठीक है, तो ये हमारा अ, आज का जो हमारी टेक्निक थी कि आपने कैसे इसको मोटिफ और मेमे को यूज करते हुए उसके साथ ट्री ऐड करके आपने कैसे एक वो फंक्शन है ये करना है। So this is how we can use this technology to understand the function of the domain and motif and display a very good picture. Okay, understand? Thank you.